हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा के दौरान सीएम नायब सैनी ने सीधे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में रोहतक थाने में महिला का शोषण हुआ। सैनी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके विधायकों ने काम किया है, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। 10 अप्रैल 2008 को पुलिस थाना रोहतक में महिला का 5 पुलिस कर्मियों ने शोषण किया। मुख्यमंत्री आप थे। 40 दिन तक वो महिला शिकायत के लिए दर दर भटकती रही। उसकी व्यथा किसी ने नहीं सुनी। अंत में उसने सुसाइड कर लिया। उस महिला को सीबीआई ने न्याय दिया। सीएम के बयान पर हुड्डा ने आपत्ति जताई। उन्होंने सीएम सैनी से कहा, आप सदन की गरिमा रखें। इसके बाद कांग्रेस ने सदन में वॉकआउट कर दिया। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा, ये सच सुन नहीं सकते, न ही बोल सकते हैं, इसलिए इनकी सदन छोड़ने की आदत बनी हुई है। सीएम ने कहा कि पुलिस के डर से कई गैंगस्टर हरियाणा छोड़कर चले गए, वहां पे छिप कर रह रहे। इसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले चर्चा के दौरान भिवानी की टीचर मनीषा कांड का जिक्र आया तो मंत्री विपुल गोयल ने एक पर्चा दिखाकर बताया कि मनीषा के पिता ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि वह नायब सरकार की कार्रवाई से खुश है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष ने तो केस को उलझाने की कोशिश की। सीएम सैनी ने कहा, बत्रा जी, आप तो उस समय कानों में रुई डाल लेते हैं। हमारे कार्यकाल पर उंगलियां उठाई जा रही है, दूसरे पर उंगली उठाना आसान है। अखबारों में रोज उस महिला की पीड़ा सुर्खियां बनने लगी तो 31 मई 2008 को एफआईआर हुई। जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने जहर पीकर जान दे दी। इसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंपा गया। 5 साल बाद 30 जुलाई 2013 में सीबीआई अदालत ने सब इंस्पेक्टर तिलक राम और हेड कांस्टेबल बलराज को उस महिला के साथ शोषण की सजा सुनाई। सीएम सैनी बोले, 2004 में प्रदेश में 386 ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें महिलाओं में यौन शोषण के मामले सामने आए। भ्रष्टाचार उस समय चरम पर था, लोगों को न्याय नहीं मिलता था। अब ये अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं। मैं कल रात अखबार की कटिंग देख रहा था तो मुझे ये लगा ये तो पूरा ग्रंथ है। सीएम सैनी ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। अपराधियों की हैसियत से नहीं, कानून की हुकूमत से प्रदेश चलता है। पहले की सरकारों में लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना पड़ता था। मैंने हर सदस्य की बात सुनी। सैनी ने कहा, जब 2014 में जनता ने कांग्रेस को बाहर किया, उस समय प्रदेश में लिंगानुपात बेटियों की संख्या 807 थी। उस समय हरियाणा पर बेटियों की हत्या का कलंक लगा हुआ था। हमारी सरकार ने इस कलंक को धोने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हमारी सरकार ने की। इसका परिणाम यह हुआ कि 2024 में जन्म के समय इस लिंगानुपात में जबरदस्त सुधार हुआ। आज 910 हो गई है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर घूम रहे हैं। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने शून्यकाल में खराब सड़कों का बड़ा दुख जताया। कहा कि हमारे जिले का सीएम सिटी होने के बाद भी ये हाल है। मुख्यमंत्री आवास तक जो रास्ता है, उन सड़कों में करीब 500 गड्ढे हैं। अब जो सड़कें बनी है वह भी टूट गई। इसकी जांच होनी चाहिए। सफीदों से भाजपा विधायक राजकुमार गौतम ने समय कम होने पर स्पीकर पर तंज किया। उन्होंने कहा कि जब सदस्यों में लड़ाई होती है तो आप पूरा आनंद लेते हैं। इस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। कल्याण ने कहा, आप चेयर को ऐसा नहीं कह सकते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको जो भी कहना है वो आप लिखित में दीजिए। गौतम ने यह भी कहा कि आजकल हर घर में एक बड़ी समस्या है कि लड़के लड़कियां घर से भागकर शादी कर लेते हैं। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे शादी करने के लिए दोनों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी जरूरी हो। प्रश्नकाल में कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने राशन कार्ड काटे जाने का मुद्दा उठाया। इस कारण सदन में हंगामा होने लगा। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, सर्वे के आधार पर नाम काटे गए। नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने पोर्टल पर सवाल खड़े करते हुए किसानों के मुआवजे के बारे में पूछा। इस पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा,
सब काम प्रोसेस से ही होता है। अभी नए नए विधायक बने हो। लॉ एंड ऑर्डर पर बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से कहा कि पुलिस को काम करने के लिए खुली छूट मिलनी चाहिए। वहीं भाजपा विधायक तेजपाल ने कहा कि कांग्रेस के युवा नेता सच्चाई सुन ही नहीं पा रहे, इन्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि आपके बुजुर्गों ने ही गड्ढे खोदे हैं।